गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं 12th क्लास का लेखा शास्त्र। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था साझेदारी फर्म के आधारभूत सिद्धांत के बारे में, कुछ परिभाषाएं, कुछ विशेषताएं और साझेदारी संलेख के नियम को मैं कल आपको बताया था। आज वीडियो में आपको बताता हूँ साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। यदि जब किसी फर्म पर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं, है ना, और उनके बीच कोई लिखित समझौता नहीं है ना, कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं है, कोई लिखित समझौता नहीं है, तो उस कंडीशन पे फर्म का व्यवसाय कैसे चलेगा, लाभ हानि कैसे बांटेंगे, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, है ना, अतिरिक्त ऋण पर क्या ब्याज दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, आदि बातों को हम चर्चा करते हैं। तो आज देखते हैं साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, है ना। तो यह जब साझेदारों के मध्य कोई लिखित समझौता नहीं होता है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से धारा 17 तक वर्णित प्रावधान लागू होते हैं। मतलब जब साझेदारों के मध्य कोई लिखित समझौता नहीं होता है तो उस कंडीशन में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से धारा 17 में जो भी प्रावधान भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है वह प्रावधान साझेदारों के मध्य लागू होता है। तो देखते हैं उसकी क्या क्या प्रावधान है, धारा 12 से धारा 17 में क्या क्या प्रावधान है उसकी एक झलक देखते हैं। पहला, व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार। मान लो किसी फर्म पर 3 साझेदार हैं, है ना, ए, बी और सी। मान लो किसी फर्म पर 3 साझेदार हैं, तीनों साझेदार व्यवसाय के संचालन में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के अधिकारी होते हैं। मतलब तीनों ही, मतलब इनमें से कोई एक व्यवसाय नहीं चला सकता, तीनों के तीनों व्यवसाय के सभी कार्यों को आपस में मिलकर ही करेंगे, समान अनुपात में, है ना, तीनों ही करेंगे, इनमें से कोई एक फर्म को संचालन नहीं करेगा, है ना। ठीक है बच्चों। दूसरा, कर्तव्यों को पूरा करना, है ना। तो इस फर्म पर 3 साझेदार हैं, तीनों साझेदारों को जो जो दायित्व, जो जो कर्तव्य मिला है ना, जो जो कार्य मिला है वो कार्य तीनों को 100% करना ही होगा, वो अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते। तीसरा है मत प्रकट करने का अधिकार, है ना। तो मान लो यहाँ पर 3 साझेदार हैं, तीनों साझेदारों के मध्य किसी कारणवश, है ना, किसी कारणवश व्यापार पर कोई वाद विवाद हो जाता है जिससे उन्हें न्यायालय के शरण में जाना होता है, या फिर उनके मध्य कोई वाद विवाद होता है तो उस वाद विवाद की निपटारा वो अपने मत प्रकट कर दे सकते हैं, मतलब बहुमत करके कर सकते हैं, है ना। तो साझेदारों द्वारा कोई भी कार्य होता है, यदि कोई विवाद होता है तो अपने मत प्रकट करके उसका समस्या का समाधान किया जा सकता है। चौथा है हिसाब किताब बहियों का निरीक्षण। फर्म पर उपस्थित प्रत्येक साझेदार फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकते हैं, है ना, फर्म की बहियों का निरीक्षण कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, भौतिक स्थिति देख सकते हैं, काम क्या हुआ है। भौतिक स्थिति के अलावा फर्म की बहियों को, लेखा पुस्तकों को भी आसानी से देख सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है ना। 5वां है बिना परिश्रम के कार्य। यदि इस फर्म पर, एक फर्म पर साझेदारी संलेख का नियम नहीं है, मौखिक नियम चल रहा है ना, तो वहां पर साझेदारों को, कोई भी साझेदार फर्म पर कार्य करता है, मान लो तीनों ए बी सी तीनों मिलकर इस फर्म पर कार्य करते हैं, तो तीनों को किसी प्रकार का वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। मान लो तीनों में से कोई एक, मान लो यहाँ से सिर्फ बी कार्य करता है, ए और सी नहीं करते हैं, तो बी जो अतिरिक्त कार्य कर रहा है तो उसको अतिरिक्त कार्य के लिए भी कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, है ना। ठीक है। नेक्स्ट है लाभ हानि का विभाजन। यहाँ पर किसी फर्म पर यदि 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर व्यवसाय कर रहे हैं और उनके मध्य लाभ हानि को कैसा वितरण किया जाएगा इसके बारे में किसी प्रकार का कोई लिखित समझौता नहीं है, है ना, या साझेदारी संलेख के अभाव है, वहां पर कोई नियम नहीं बना है, तो वहां पर तीनों साझेदारों के मध्य लाभ को क्या करेंगे, समान अनुपात में, समान
अनुपात, समान मतलब बराबर, है ना, या बराबर अनुपात में लाभ को क्या करा जाएगा, बांटा जाएगा, लाभ हो या फिर हानि हो। ठीक है बच्चों, तो लाभ हानि विभाजन समान अनुपात में किया जाता है। पूंजी पर ब्याज, यदि फर्म पर साझेदारी संलग्न के अभाव हो तो वहां पर किसी भी साझेदार को उनकी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, है ना। मान लो ए बी सी तीनों ने व्यापार किया, फर्म पर आए और तीनों ने 10,000 रुपये लगाकर व्यापार कर रहे हैं, तो उनके जो प्रारंभिक पूंजी है उस प्रारंभिक पूंजी पर उनको किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। 8वां, अतिरिक्त ऋण पर ब्याज, यदि कोई साझेदार, मान तीनों साझेदार ने 10,000 रुपये लगाकर व्यापार किया था, है ना, तीनों साझेदार ने 10,000 रुपये लगाकर व्यापार कार्य किया, लेकिन यहां पर सी जो है अतिरिक्त कंपनी को 20,000 रुपये और दे रहा है ना। 8वां कंडीशन क्या कहता है, अतिरिक्त ऋण पर ब्याज, यदि सी फर्म को 20,000 रुपये अतिरिक्त दे रहा है तो उस अतिरिक्त ऋण पर इसको 6% की दर से, वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा, है ना। हमारे किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन बी ने 20,000 रुपये दिया, अतिरिक्त दिया है, तो उस 20,000 का उसको 6% की दर से वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। ठीक है ना बच्चों। 9वां, फर्म की संपत्ति का उपयोग। अब मान लो एक फर्म है, इस फर्म में हम कुछ संपत्ति, मान लो एक स्कूटर है ना, या फिर मोटरसाइकिल रखे हैं, है ना, तो उस फर्म की संपत्ति हुई हो, तो उस फर्म की संपत्ति का उपयोग हम सिर्फ फर्म के लिए ही करेंगे, अपने पर्सनल कार्य के लिए फर्म की संपत्ति का उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि साझेदारी संलग्न के अभाव होगा तो वहां पर फर्म की जो भी संपत्ति होगी उस संपत्ति का उपयोग सिर्फ हम फर्म के कार्य के लिए ही उपयोग करेंगे, अन्यथा उसका उपयोग नहीं करेंगे। 10वां लास्ट है, किसी साझेदार की मृत्यु पर, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, मान लो यहाँ पर 3 साझेदार थे और तीनों में से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो फर्म स्वतः ही बंद हो जाएगा, क्योंकि 2 व्यक्ति से फर्म चला सकते हैं, लेकिन साझेदारी संलग्न के अभाव होने के कारण यदि किसी भी साझेदार को मृत्यु होती है, यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, यदि कोई साझेदार पागल हो जाता है ना, तो इन परिस्थितियों में भी फर्म की समाप्ति निश्चित होगी, चाहे मृत्यु हो, चाहे कोई दिवालिया हो, चाहे कोई पागल हो। इन सभी स्थितियों पर कि साझेदार द्वारा यानी पृथक रूप से अलग होता है तो साझेदारी स्वतः ही समाप्त मानी जाती है। ठीक है बच्चों, ये थे कुछ साझेदारी संलग्न के अभाव में लागू होने वाले नियम। यदि ये नियम आपको पता होगा, है ना, तो आप इसका प्रैक्टिकली क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको एक पूरे जो भी इसके 10 अधिकार हैं इनको आपको याद करना होगा, कॉपी में नोट डाउन करना होगा, है ना बच्चों। ठीक है, थैंक यू।